बीवी की तो चुप्पी अच्छी लगती है, मगर पड़ोसन गप्पी अच्छी लगती है। इनको देखो। जिस बच्चे की मम्मी खूबसूरत हो, उस बच्चे की पप्पी अच्छी लगती है। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। स्वागत है आपका बहुवा क्या बात है में। और एक कहावत से हम आज प्रारंभ करना चाहते हैं। एक कहावत यह है कि या तो आदमी शादीशुदा हो सकता है या फिर सुखी। एक आदमी ने शादी के लिए विज्ञापन दिया अखबार में, पत्नी चाहिए। उसके पास 150 लेटर आ गए, हमारी ले जा। लेकिन जो हमारे 3 कवि मित्र यहाँ बैठे हैं, सबसे पहले हम उनसे परिचय कर लेते हैं। सबसे इधर ये जो बच्चन साहब की तरह की दाढ़ी वाले कवि हैं, इनका नाम बागी चाचा है। शादी के बाद भी आदमी बागी कैसे हो सकता है, मुझे ये समझाइए। जहाँ भी भ्रष्टाचार का राज है, पथ भ्रष्ट समाज है, उसी के विरोध में खड़ा हुआ, भ्रष्ट के गालों पर जड़ा हुआ, व्यंग भरा तमाचा हूँ, बागी चाचा हूँ। हाय 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 भाई, क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। बागी चाचा ये दिल्ली से हमारे बीच में, हम स्वागत करते हैं बागी चाचा। और बागी चाचा के पास में जो बैठी है तुषार शर्मा, छुपे रुस्तम के तौर पे वाह वाह क्या बात है में आई। और आज देखिए यहाँ पे हमारे बीच में मुख्य कवि की तौर पे बैठी हुई है, जो मेरठ से हमारे बीच में। तुषार, आपका शादी के बाद को लेके क्या कहना है? मेरा अनुभव तो अच्छा है। पतियों की गड़बड़ी होती है, मेरे को तो कोई गड़बड़ नहीं। मतलब गड़बड़ तो पतियों में ही होती है। हाँ बिल्कुल। पुरुष ही प्रॉब्लमेटिक प्राणी है। हाँ बिल्कुल, इसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं। प प प प ये जो अनुप्रास का जो प्रयास किया है, इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। तुषार शर्मा, हम आपका स्वागत करते हैं जो मेरठ से हमारे बीच। तुषार के पास जो बैठे हैं वो कानपुर से हमारे बीच में आए कमलेश द्विवेदी, उनका नाम है। हास्य व्यंग की कमाल कविताएं करते हैं। कमलेश जी, आपका शादी के बाद के लिए क्या कहना है? मैं तुषार जी से सहमत नहीं जो इन्होंने कहा कि हम लोगों की गलती नहीं होती है जी। हमारे यहाँ तो शादी के बाद मांग ही मांग है, और परिणाम ये टूटी हुई टांग है। मुझे लगता है कि आपके कुकर्म है, इसमें किसी का दोष नहीं है जो टूट गए हैं। ये कुकर्म नहीं है, कुकर है जो खींच के मारा है वहां पे। किसी ने कहा कि हमारे पड़ोस में पति पत्नी रहते हैं और थोड़ी थोड़ी देर में हंसते हैं। तो किसी पड़ोसी ने रोक के पूछा, भाई एक बार कभी साथ भी हंस लो, अलग अलग क्यों हंसते हो? बोले नहीं, एक दूसरे को चीजें खींच खींच के मारते हैं। जब मेरा निशाना लग जाता है मैं हंसता हूँ, जब उसका निशाना लग जाता है वो हंसती है। शादी के बाद के निशाने हैं ये बड़े कमाल के हैं साहब। तो आइए इस निशानेबाजी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहले वाह वाह क्या बात है बुलाते हैं कानपुर से आए टूटी हुई टांग के साथ कमलेश द्विवेदी। कानपुर से आया हूँ आपके बीच। मैं सोचता हूँ थोड़ी देश की बात कर लूँ जी। घर की बात तो इतनी ज़्यादा हो रही कि मुझे डर लगने लगा। क्योंकि जब मैं ज्योतिषी के पास गया था शादी के बाद, ज्योतिषी ने कहा था 3 साल तक बहुत कष्ट है। मैंने कहा उसके बाद? बोला कष्ट सहने की आदत पड़ जाएगी। देखिए शुरुआत एक व्यंग गजल जी। नेताजी का क्षेत्र में आना माने रखता है, फिर से सपने नए दिखाना माने रखता है। संडे को वो गए हैं ऑफिस, कोई बात नहीं, पर स्टेनो को बुलवाना माने रखता है। इधर लॉटरी की दुकान है, गौर कीजिएगा, इधर लॉटरी की दुकान है, उधर है मधुशाला, इन दोनों के बीच में थाना माने रखता है। क्या बात है। सांप के आगे बीन बजाओ वो नाचेगा ही। हाँ? सांप के आगे बीन बजाओ वो नाचेगा ही, बीन बजाकर भैंस नचाना माने रखता है। आमदनी भी कम है उसकी, बड़ी फैमिली भी, आमदनी भी कम है उसकी, बड़ी फैमिली भी, काजू किशमिश और मखाना माने रखता है। क्या बात है। आसमान की ऊंचाई को महंगाई चूमे, आसमान की ऊंचाई को महंगाई चूमे, रोज पेट भर खाना खाना क्या बात है। माने रखता क्या बात है। नेताजी का बहुत बढ़िया कमलेश, बहुत अच्छा। माने रखता है, फिर से सपने नए दिखाना माने रखता है। माने रखता है। बुरी नजर मत डालो, एक टांग ठीक रहने दो, वरना ऐसी नजर डाली ना घर जाती बीवी दूसरी भी तोड़ देगी।
आप जो मेरी स्थिति देख रहे हैं, होली में तमाम कार्यक्रमों में बाहर रहा तो पत्नी की आरती मैं नहीं कर पाया उतने दिन। ओहो। तो जब पहुंचा तो इतने दिन की आरती बकाया थी तो बहुत नाराज हो गई। उस नाराजगी का परिणाम है। वरना मैं डेली नियम है, घर पे रहता हूं तो रोज आरती करता हूं। क्या बात है। तो मैं चाहता हूं वो आरती आप तक पहुंचा दूं, आप याद कर लें तो मेरी वाली स्थिति में आप कभी न पहुंचे। हाँ, शैलेश जी, आपके लिए। जय हो हे पत्नी रानी, करती हो तुम मनमानी, बात हमारी हरदम टारती हो रानी, हम तो उतारे तेरी आरती। तुम समान बलशाली कोई जग में नहीं है दूजा रानी, जग में नहीं है दूजा। हम तो हैं बलहीन तुम्हारी, करें किस तरह पूजा रानी, करें किस तरह पूजा। हमसे खाना बनवाने वाली, बर्तन मंजवाने वाली, नौकर सा हमको दूत कारती हो रानी, हमको उठाए तेरी आरती। आ गया भक्त, देखिए ये सबसे बड़ा भक्त आ गया। मैंने कहा शैलेश जी घर में पत्नी सारा काम काज करवाती है, मैं क्या करूं, बड़ा परेशान हूं। बोले कमलेश परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, 3-4 घर और पकड़ लो, इनकम बढ़ जाएगी। तुम समान बलशाली कोई जग में नहीं है दूजा रानी, जग में नहीं है दूजा। हम तो हैं बलहीन तुम्हारी, करें किस तरह पूजा रानी, करें किस तरह पूजा। हमसे खाना बनवाने वाली, बर्तन मंजवाने वाली, नौकर सा हमको दूत कारती हो रानी, हम तो उतारे तेरी आरती। तुम बच्चों की अम्मा प्यारी, सास की बिटिया प्यारी रानी, सास की बिटिया प्यारी। कभी अगर तुम रूठो कर दो खटिया खड़ी हमारी रानी, खटिया खड़ी हमारी। हमको अक्सर हड़काने वाली, आंखें दिखाने वाली, गुस्सा तुम हम पर हो उतारती हो रानी, हम तो उतारे तेरी आरती। धूप दीप कुछ तुम्हें न सोहे, अगर कपूरी बाती रानी, अगर कपूरी बाती। क्रीम पाउडर लाली लख लख, तुम काफी हर साथी रानी, तुम काफी हर साथी। यूं तो लगती हो भोली भाली, लेकिन हो एक दुनाली, बोली की गोली हरदम मारती हो रानी, हम सब उतारे तेरी आरती। पत्नी का इस जग में है बड़ा पुराना नाता रानी, बड़ा पुराना नाता। बैठी बैठी खाती पत्नी, पत दिन रात कमाता रानी, पत दिन रात कमाता। निस दिन मौज उड़ाने वाली, हमको तरसाने वाली, सारी कमाई तुम ढकारती हो रानी, हमको उतारे तेरी आरती। अंतिम पंक्तियां इस आरती की देखें। ये सारी धन दौलत तेरी, तेरा चांदी सोना रानी, तेरा चांदी सोना। हम तो केवल इतना चाहें, तुम नाराज न होना रानी, तुम नाराज न होना। हमको उल्लू बनाने वाली, घर की है लक्ष्मी आली, सेवक को काहे फटकारती हो रानी, हम तो उतारे तेरी आरती। बोलो पत्नी रानी की जय हो। थैंक यू, सुखी रहो। भक्त जनों की आंखों में पानी है, पत्नी की याद में लोग त्रस्त हैं, लेकिन उनका इलाज पंडित कमलेश द्विवेदी ने दे दिया है। या ये आरती नित्य सुबह शाम 2 बार गाएं, मोहल्ले की कोई भी पत्नी आपको परेशान नहीं करेगी। प्रसन्न रहें, पत्नी की पूजा करते रहें,
चरणों में लूट जाएं, क्या अगर बात। चरणों में नहीं लूटेंगे तो चरण टूटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश द्विवेदी, थैंक यू वेरी मच। तो भाई कमलेश द्विवेदी ने कमाल कर दिया, पत्नी की आरती सुनाई। जैसे हमारे श्याम ज्वालामुखी जी हैं, वो एक बहुत बढ़िया बात कहते थे, उनका खास अंदाज था बात करने का। वो कहते थे कि मैं जब तक अपने घर नहीं जाता मेरी पत्नी खाना नहीं खाती, हाउ स्वीट। इंतजार करती है। मैं जब घर पहुंचूंगा तब वो खाना खाएगी। 12 बजे पहुंचूं तो 12 बजे, 1 बजे पहुंचूं तो 1 बजे। पूछो क्यों? क्यों? मैं बनाऊं तो वो खाए। ये जो जीवन का सत्य है ये अद्भुत है। और आइए इसी अद्भुत सत्य से हम हंसी ढूंढने की कोशिश करते हैं। शादी के बाद भाई कमलेश द्विवेदी ने अपनी व्यथा सुनाई, लेकिन तुषार शर्मा चुप रहने वाली नहीं है, मैं जानता हूं। जब कमलेश द्विवेदी यहाँ पे गीत सुना रहे थे वो अकुला रही थी, व्याकुल हो रही थी कि भाई कमलेश जी ऐसी बात नहीं है। ये दुख दर्द सिर्फ पतियों का नहीं है, पत्नियों का क्या दुख दर्द है वो तुषार शर्मा हमें बताएंगी। जी अभी आप सबने सुना कि मुझे और नेहा जी को देख देख कर वो पत्नियों की आरती कर रहे थे कमलेश द्विवेदी जी। घर चलिए जरा बताएंगी आपको, वैसे ही टूटे हुए हैं आप। मुझे लगता है कि आप आज दूसरी भी तोड़वाने वाले हैं। एक मिनट, वो अमिताभ बच्चन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ बताइए। जी तुषार जी, आप आज बहुत सुंदर नजर आ रहे हैं। इसकी देखो आप। कैसे देख रहे हैं, शर्म नहीं आती आपको? नेहा जी हम लोग श्रेष्ठ हैं तो हम उधार उधार तो किसी का रखते नहीं है। मुझे लगता है कि 4 पंक्तियों में मुझे इनका उत्तर दे ही देना चाहिए। देखिएगा, पावनी गंगा जैसा आप अपना मन कर लो, मन की दुर्भावना का कुछ तो अब दमन कर लो। क्या बात। प्यार की उम्र तुम्हारी निकल चुकी बाबा। एक चेंज कर दो, मजा आ जाएगा। बाबा को बागी कर दो, बागी। पर्टिकुलर बागी। बिल्कुल यही कहिए। प्यार की उम्र तुम्हारी निकल चुकी बागी, जाके गंगा किनारे अब तो कुछ भजन कर लो। ये जो भजन भगवान का आपने बताया तो आम आदमी करता है, मैं तो बागी हूँ। हाँ। मेरा भजन तो अलग किस्म का है। अलग आपको से। 2 पंक्तियां भजन की मेरी भी सुन जी लीजिए। भजन सुनाइए। बीवी की तो चुप्पी अच्छी लगती है, मगर पड़ोसन गप्पी अच्छी लगती है। ये इनको देखो। जिस बच्चे की मम्मी खूबसूरत हो, आहा। उस बच्चे की पप्पी अच्छी लगती है। आपने देखा इनकी मनोभावना कितनी गलत है। तब मैं 4 पंक्तियां ऐसे ही पतियों के लिए कहती हूँ। जी। देखिएगा, काम करने को इनसे कहे जो श्रीमती तो सुनते ही सर कन्फ्यूज हो जाते हैं। अच्छा, ये हस्बैंड ऐसा करते हैं? जी। अच्छा। पूछो घर देरी से क्यों आए आप श्रीमान, रोज रोज नए एक्सक्यूज हो जाते हैं। कोई काम नहीं, इनको जरा सी लिफ्ट दे तो हाँ। बिना किसी खर्च के ये यूज। क्या बात है, बहुत अच्छे। प्रेमिका के सामने हमेशा हाई वोल्टेज, पत्नी के सामने ये फ्यूज हो। मेरा एक गीत है जी। गीत का शीर्षक है टाइप्स ऑफ हस्बैंड। टाइप्स ऑफ हस्बैंड। हाँ, हस्बैंड के प्रकार। आनंद लीजिएगा इस गीत का। जी। ये ढीले ढक्कन होते हैं, ये ढीले ढक्कन होते हैं। काम अगर पत्नी से हो तो, काम अगर पत्नी से हो तो मक्खन होते हैं, ये ढीले ढक्कन होते हैं। पत्नी के ऑफिस जाने के लिए इन्हें घर खाना भी बनाना पड़े तो भी ये बनाते हैं। साहब एक बात कहना चाहती हूँ, वो सहयोग के लिए नहीं बनाते हैं, पत्नी घर से जल्दी जाए इसलिए बनाते हैं। पत्नी के ऑफिस जाने के लिए इन्हें घर खाना भी बनाना पड़े तो भी ये बनाते हैं। कभी चुन्नू मुन्नू को ये वॉकर में घुमाते हैं, कभी चुन्नू मुन्नू को ये लोरियां सुनाते हैं। पर ठलुएपन में पूरे, पर ठल
रहती है चढ़ जाए छत पर, चाय से भरी हुई प्याली लिए हाथ में, आई टॉनिक की हुड़क में, आई टॉनिक की हुड़क में राह भटकन होते हैं, ये ढीले ढक्कन होते हैं, ये ढीले ढक्कन होते हैं। और मैंने एक शब्द का प्रयोग किया संस्कृत में, कहीं गंजे को कहते हैं खलवाट, जिनके आधे बाल उड़ जाते हैं, खलवाट। खलवाट खलवाट ऐसा जैसे उजड़ा चमन हो, मन में है लेकिन सावन मचलता, देखी कोई रूपवती आगे पीछे मंडराए, ऐसा है चरित्र जैसे जाम हो छलकता, सेट हो गई तो फिर कोई, सेट हो गई तो फिर नैन मटक्कन होते हैं, ये ढीले ढक्कन होते हैं, ये ढीले ढक्कन होते। और एक आज पत्नियों को मैं देना चाहती हूँ यहाँ से एक संदेश, एक नसीहत, वो देखिएगा जरा। घर में जो सीधे साधे पालतू से लगते हैं, बाहर ये आशिक मिजाज दिल फेंक हैं। भारतीय वाइफों से इतना निवेदन, ध्यान रखे पति के इरादे नहीं नेक हैं, इसीलिए तो घर में, इसीलिए तो घर में उठा पटक्कन होते हैं, ढक्कन होते हैं, ये ढीले ढक्कन होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये जो दोनों वहाँ बैठे हैं बेचारे निराश उदास परेशान से, बुझे क्यों हो कमलेश, कुछ कहो। शादी के समय ढक्कन टाइट रहते हैं, लेकिन वो बेचारे धीरे धीरे ढीले हो जाते हैं। इन सब की जो कंट्रोल रहता है, वो कंट्रोल भी इतना टाइट करती, ढक्कन बेकार ही हो जाते हैं बिल्कुल। हाँ है बहुत। शादी के वक्त तो आप देखो क्या होता है, पहले दिन बिल्ली मारने का जो जोश होता है ना, वो बड़ा कमाल का होता है। हमारे दोस्त बीवी को बोले नहाने जा रहा हूँ, 5 मिनट में गर्म पानी कर लेना, 5 मिनट में गर्म पानी कर लेना। वो बोले नहीं किया तो ठंडे से नहा लूंगा। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आप तो कहिए सर, आपकी उम्र है कहने की। देखिए, पति को ढीला ढक्कन कहती है, मैं कहता हूँ पति तो बोतल होता है, पत्नियां ढक्कन होती है। जितनी वो छूट देंगी, ढीली होंगी, उतना बोतल अपना असर दिखाएगी। क्या बात है। तो बागी चाचा जी, ये आपके जो नितांत निजी अनुभव है जीवन के, इधर के उधर के, न जाने किधर किधर के, वो वहां बैठे बैठे क्यों, जरा माइक पे सारा देश सुनना चाहता है, जरा बागी चाचा के लिए जरा तालियां बजाएं साहब। हेलो सर। सर ये इधर आपका स्वागत है सर। हाय। आप तो मुझे अमिताभ बच्चन समझते हैं, मैं आपको जया बच्चन से कम नहीं मानता। मैंने भी शादी के बाद पत्नी पर कविता लिखी। जब मैंने कविता लिखनी शुरू की तो पत्नी सामने नहीं थी, जब आधी कविता पूरी हो गई तो पत्नी आ टपकी। अब दोनों स्थितियों का आनंद लीजिए। पहले जब पत्नी नहीं थी, जब मैंने क्या लिखा, तू जो मेरी जान है तो मैं भी तेरी जान हूं जी, और तू अगर 56 छुरी, मैं 57 कृपाण हूं। और यों बड़ी देवी महादेवी बनी फिरती है तू। अच्छा, यों बड़ी देवी महादेवी, यों बड़ी देवी महादेवी बनी फिरती है तू, बिन मेरे मारी फिरेगी, मैं ही तेरा धाम हूं। हाय 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 हाय। और थोबड़े पर डाल कर लट। थोबड़ा समझते हो? फेस नहीं, मैं बताता हूँ। जो प्रेमिका का फेस होता है उसको कहते हैं चेहरा, और जो पत्नी का फेस होता है उसको कहते हैं थोबड़ा। थोबड़े पर डाल कर लट, मत घटा का रौब दे, लट उड़ा ले जाऊंगा मैं बावड़ा तूफान। हाय 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 हाय। मैं पति परमेश्वर हूँ, तू चरणदासी मेरी, मेरी सेवा में लगी रहे, मैं तेरा भगवान हूँ। ओहो मित्रों, इतना ही लिख पाया था, पत्नी आ गई। अच्छा। और कलम पलटी खा गई। हाँ। उसके बाद क्या लिखा गया वो आपके सामने। घर भी तेरा, दर भी तेरा, मैं तो बस दरबान हूँ। घर भी तेरा, दर भी तेरा, घर भी तेरा, दर भी तेरा, मैं तो बस दरबान हूँ, और कौन कह रहा है मैं तेरा भगवान हूँ। और होलसेल में तू मेरी जिंदगी में छा गई, और तेरे फुटकर प्यार पर भी मैं रहा कुर्बान। हाय 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 हाय। वाह वाह वाह। तेरे फुटकर प्यार पर भी मैं रहा कुर्बान हूँ। हाँ, और तू रोबीली और छबीली जैसे वर्ल्ड बैंक सी।
हाय हाय। तू रोबीली और छबीली जैसे वर्ल्ड बैंक सी, और कर्ज में डूबा हुआ मैं जैसे हिंदुस्तान। हाय हाय, क्या बात है, वाह वाह, बहुत अच्छा। मेरे घर परिवार में ओ सुंदरी शोकेसी, हाय हाय तेरी सर्विस लेन में मैं एक कूड़ादान। हाय 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 हाय, क्या बात है, तेरी सर्विस लेन में मैं एक कूड़ादान हूँ। इतना नीचे गिर गया हूँ अब उठा ले ओ सनम। हाय हाय, So sweet. इतना नीचे गिर गया हूँ अब उठा ले ओ सनम, आखिर में भी कुछ तो तेरे काम का सामान हूँ। Very nice, sir. Beautiful. क्या इसमें क्या था, नाइस क्या था? अगला खुद को कूड़ादान कह रहा है, अगला खुद को दरबान कह रहा है, क्या होता है? अगला खुद को कर्ज में डूबा हुआ हिंदुस्तान कह रहा है। तुम्हें अच्छा लग रहा है? बेचारे पे दया करो, मतलब हद है यार। पति पत्नी को नहीं रिझाएंगे नहीं, रिझा तो आप ही रही हैं। तभी जाके पत्नी खुश होगी अब ना? देखो ये करके रिझा रही है, मतलब देखो आप हद देखो क्या क्या करके रिझा रही हैं आप। आपने रीझने वाले नहीं है बागी चाचा, आ मत जाना। हाँ, नहीं हंस रहे हो आप। आमद जाना। क्या इरादा क्या? सीरियस तो नहीं? नहीं मैं सीरियस नहीं। पक्का? पक्का। नहीं, थोड़ी देर पहले आप तुषार जी से कह रहे थे सुंदर लग रही हो। नहीं वो तो थोड़ा नहीं नहीं चलो इसी सीरियस तो नहीं? नहीं हैं? ना नहीं ना खाओ खाओ मेरी कसम। आपकी कसम। झूठी खा रहे हो यार, शक्ल पे लिखा हुआ है यार यहाँ पे। इनकी कसम खाओ, सीरियस तो नहीं? इनकी नहीं खाऊंगा। हाँ नेहा जी अब आगे देखिए, मैं पत्नी शब्द कहाँ से आया, अर्धांगिनी शब्द कहाँ से आया, मैंने खोज की, रिसर्च की, और वो रिसर्च आपके सामने रख रहा हूं। जी बता बता। ये आदमी भी क्या चीज है, आदमी पुरुष के लिए ये आदमी भी क्या चीज है, दिमाग का परीक्षण हुआ, नतीजा देखिए बड़ा अजीब है। अच्छा, दिमाग में मिली तस्वीरें, तस्वीरें ही तस्वीरें, औरतों की तस्वीरें, ओहो, पड़ोसन की, धोबन की, साली की, बर्तन वाली की, कई सुंदर मेमो की, दफ्तर वाली स्टोनों की, विश्व सुंदरी की, उड़नछू कबूतरी की, इस वाली निगोड़ी की, उस वाली घोड़ी की, हजारों हजार तस्वीरों का अंबार पट्टे ने दिमाग में बसा रखा था, पूरा महिला संसार। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। जिस औरत की बगल में बैठकर केवल 20 मिनट बस में सफर किया था, उसकी तस्वीर तो दिमाग के फ्रेम में हूबहू वही थी, लेकिन पूरे 25 साल साथ रहने वाली बीवी की तस्वीर दिमाग में कहीं नहीं थी। क्या बात है भाई, क्या पुरुष का मनोविज्ञान है, बहुत बढ़िया बागी चाचा, क्या बात। आखिर बीवी की तस्वीर का क्या हुआ? क्या हुआ? इस रहस्य का पता लगाया तो निष्कर्ष इस प्रकार निकल कर आया, जब औरत दूर हो, जैसे कि मंगेतर होती है, तो उसके पति के दिमाग में उसकी तस्वीर शार्प यानी बेहतर होती है। विवाह के पश्चात जैसे जैसे पति के समीप होती जाती है, वैसे वैसे पति के दिमाग से उसकी तस्वीर लीक होती है। बहुत अच्छे। लीक होते होते जब आधे अंगों की ही छवि शेष रह जाती है, तो इन आधे अंगों के कारण ही वो अर्धांगिनी कहलाती है। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। और जब वो गृहस्थी के मोर्चे पर फुल फ्लैश डट जाती है, तो उसके पति के दिमाग से उसकी तस्वीर पूरी तरह हट जाती है। क्या बात है। तस्वीरों के इस पतन के कारण ही वो पत्नी कहलाती है। हाय 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 हाय, क्या बात है, बहुत बढ़िया बागी चाचा। अब आप समझ गए ना कि पत्नी का अर्थ यही है कि उसके पति के दिमाग में उसके लिए कोई जगह नहीं। हाय 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 हाय, थैंक यू थैंक यू। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पति और कुछ होते ना हो, लेकिन छुपे रुस्तम जरूर होते हैं। हाँ। जिस दिन ज्यादा प्यार से आके बात कर रहे हैं, समझ लेना कुछ गड़बड़ करके आए हैं। तो हमारे आज के छुपे रुस्तम है, वो एक बड़े ही जिसको मैं कहता हूँ इस देश के सम्मानित पद पे है, वो एक जज है, वो एक न्यायाधीश है, और उनका नाम है राजकुमार वर्मा, जो मध्य प्रदेश से हमारे बीच में। जोरदार तालियों से स्वागत है। ये आप लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि हिंदुस्तान का इतना बड़ा कवि आपके सामने खड़ा है। छोटी छोटी बातों से मैं अपनी शुरुआत करता हूँ, फिर धीरे से मैं अपनी औकात पर आऊंगा जी। कि करवा चौथ के दिन एक सज्जन सुबह सुबह मेरे घर आए, मेरी फोटो पर उल्लू बैठा देखा तो घबराए। अच्छा। बोला वर्मा जी, तुम्हारी फोटो पर तो उल्लू बैठा है, ये तुम्हारे लिए अशुभ है। मैंने कहा भैया, उल्लू के लिए कौन सा शुभ है?
बढ़िया। कि चुनाव का टिकट मिलने पर मेरे हरदा शहर के मतदाता मुझसे बोले भैया आपको चुनाव का टिकट मिल गया, अब आप हमारे लिए कोई संदेश देंगे? मैंने कहा भैया यदि आप अपना कीमती वोट मुझको देंगे तो आपके इस एहसान का बदला मैं आपको तोला तोला, मासा मासा, रत्ती रत्ती दूंगा। आप मुझको सिर्फ एक लाल बत्ती दो, फिर 5 साल तक मैं बत्ती दूंगा। मैं पेशे से मजिस्ट्रेट हूँ। एक दिन मैंने बैठे बिठाए तय किया कि इंसान की अदालत में ईश्वर को बुलाया जाए और सच का सच और झूठ का झूठ आईना उसे भी दिखाया जाए। हाँ। हमने पुकार लगाई, मिस्टर ईश्वर हमारी अदालत में हाजिर हो, गीता पे हाथ धर के कसम खाओ, जो कहोगे सच कहोगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहोगे। ईश्वर गीता को देखकर मुस्कुराया, बोला इंसान ये झूठ बोलने का यंत्र कहाँ से उठा लाया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अरे देखा नहीं, जिन्होंने शपथ ली वे ही देश को शपथ पर भेज गए। अरे हिंदुस्तान में ऐसे लोगों को फांसी क्यों नहीं हुई? क्योंकि भगवान फांसी देने लायक आज तक जांच ही नहीं हुई। क्या बात है, वाह वाह वाह। भगवान बोला जज साहब ये जांच क्या होती है? जज साहब मुस्कुराकर बोले भगवान तुझे इतना भी नहीं मालूम कि जांच क्या होती है? अरे जिसमें किसी को आंच नहीं आए वो जांच होती है। भाई वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। दोस्तों बचपने में हम लोग विज्ञान का निबंध लिखा करते थे जी। एक दिन मैंने निबंध नहीं लिख के विज्ञान को पत्र लिखा, तो पत्र सुनते से ही विज्ञान एक दिन मेरे घर आया। मैंने उसे चाय पिलाई और फरमाया, मैंने कहा विज्ञान तू इतने चमत्कार करता है, तेरे चमत्कार से तो भगवान भी डरता है। क्या बात है राजकुमार, बहुत बढ़िया विषय। मतलब देखिए आपने कई विषयों पे कविता सुनी होगी, लेकिन ये जो आपने भूमिका बनाई है ये भी लाजवाब है कि आप विज्ञान से बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल से इस विषय पे शायद इस तरह की पहली कविता मैं सुन रहा हूँ कि जब विज्ञान से बात की जा रही है। भाई बहुत बढ़िया राजकुमार, बहुत बढ़िया, क्या बात। विज्ञान तेरे चमत्कारों से तो भगवान भी डरता है, तेरे आगे ब्रह्मा भी फेल है, आदमी को औरत बनाना तेरे बाएं हाथ का खेल। क्या बात है, वाह वाह, बहुत अच्छा। अरे तुझे ऐसा करने में क्या मजा आता है? बेचारा आदमी अगर आदमी रहे तो तेरा क्या जाता। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। मैंने कहा विज्ञान तेरा ये टेलीफोन ऐसी ऐसी खबरें सुनाता है जिनको सुनकर हमारे सीधे साधे आदमी का दिल बैठा जाता है। विज्ञान बोला कोई उदाहरण दीजिए। हमने कहा बिल्कुल दीजिए। कल रात हमने अपनी पत्नी को बंबई से इंदौर फोन लगाया, उधर से उत्तर आया आप लाइन में हैं। क्या बात। थोड़ी देर बाद हमने फिर फोन लगाया, उधर से उत्तर आया आप अपने आने वाले नंबर की जांच कर लें। सुबह सुबह मैंने फिर टेलीफोन लगाया, उधर से उत्तर आया ये सुविधा आपके घर पे उपलब्ध नहीं है। बहुत अच्छे, क्या बात है। मैंने कहा विज्ञान तो वाकई भी चमत्कारी है, तो एक चमत्कार दिखा, भूकंप को संसद भवन में लाके दिखा। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। एक झटका भूकंप का इन नेताओं को भी दिखा, क्योंकि भूकंप के झटकों से तो गुजरात हैरान है, इनके झटकों से तो पूरा देश परेशान है। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। मैंने सुना है विज्ञान तू आदमी को चांद पर बसाएगा, धरती की आधी आबादी घटाएगा। अरे तूने कभी सोचा है आदमी किसी के काम आया है ना आएगा? अरे अभी तो चांद दुनिया में केवल एक है, अब क्या तू उसके भी बंटवारे कराएगा? वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया राजकुमार। तूने कंप्यूटर बनाकर कई लोगों को बेरोजगार बनाया, 2000 लोगों का काम 2 लोगों से करवाया। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। पसीने का महत्व मशीनों में खो गया, तूने बाहर उजाला किया तो भीतर अंधेरा हो गया। क्या बात है, वाह 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 वाह। देख लेना विज्ञान, जिस दिन आदमी बेरोजगारी से उब जाएगा तेरा सूरज भी हिंद महासागर में डूब जाएगा। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा। भगवान को जब भूख लगती है तो वे दूध पीते हैं। विज्ञान तुझे भूख लगती है तो तू बम बनाता है, 1 मिनट में करोड़ों को निकल जाता है। क्या बात है, वाह वाह राजकुमार। तेरा शरीर ही नहीं तेरा मन भी गदला है, तूने कोयल की बोली को ही बम में बदला है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। विज्ञान सच बताना, क्या तुझे फूलों का हंसना भी नहीं भाता? जो तू मासूम बच्चों पर भी तरस नहीं खाता? अरे जब आदमी नहीं रहेगा तो तू किस पे कहर ढाएगा? तेरी लाश को कंधा देने भी कोई नहीं आएगा। हाय 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 हाय, क्या बात है राज। मैंने कहा विज्ञान तो वाकई भी चमत्कारी है, तो एक चमत्कार दिखा सकता है, आदमी के दिल से नफरत को मिटा सकता है। आहा आहा, क्या बात है। विज्ञान ने कहा नहीं, अरे नफरत ने तो विज्ञान को भी हरा दिया, आदमी को आदमी का दुश्मन बना दिया। जिस दिन आदमी के दिल से नफरत कम हो गई उस दिन दुनिया में सबसे बड़ा चमत्कार होगा। ये विज्ञान का चमत्कार नहीं, आदमी का चमत्कार होगा। क्या बात। वाह वाह राजकुमार।
बहुत बढ़िया राजकुमार। सबसे पहली बधाई तो मैं तुम्हें ये देना चाहूंगा कि जो विषय तुमने चयन किया वो निश्चित तुम पे बहुत मौलिक था, बहुत ही ओरिजिनल। विज्ञान से बातचीत और विज्ञान के चमत्कार बहुत होते हैं। ट्रू। जी, हमारे एक जान पहचान वाले गए अमेरिका बहुत साल पहले, तो वहाँ उन्होंने एक गोली पाई कि उस गोली को खाने से उम्र जो है वो 10 साल कम हो जाती है। तो उन्होंने गोली की शीशी अपने माँ बाप को भेजी कि खाइए, आप भी जवान हो जाइए। कुछ साल बाद आया तो देखा एक 30 साल की नवयुवती गोद में एक बच्चा लिए एयरपोर्ट पे खड़ी थी। वो आके ढूंढने लगा किधर है किधर है किधर। उसने कहा बेटा आप? हाँ बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, मैंने 3 गोली खा ली थी। बोले पिताजी कहाँ हैं? बोले ये रहे, इन्होंने 8 खा ली थी। तो ये जो विज्ञान का चमत्कार है ये जीवन में कुछ भी करवा सकता है। लेकिन विज्ञान ने एक चीज जरूर कराई राजकुमार, विज्ञान ने आपसे एक ऐसी खूबसूरत कविता लिखवाई कि आप इस मंच पे आए। और ये अब हमारा फर्ज है कि इतनी खूबसूरत कविता के लिए हम आपको एक खूबसूरत स्मृति चिन्ह दें, ताकि आप न्यायाधीश की तरह तो जीवन में न्याय करें ही, कविता के साथ भी सच्चा न्याय करें और सारे देश को कहें भाई मैं राजकुमार वर्मा हूं हरदा का और मैं लेके आया हूं एक ऐसा खूबसूरत स्मृति चिन्ह उस कार्यक्रम से जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है। कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। आज के एपिसोड में एक कमाल हो गया। क्या तुम्हारे दिमाग में एक भी सवाल नहीं आया अब तक? उठे ना बहुत सारे सवाल। मसलन You know, college में we can identify, okay, he's kind of a boyfriend I would like to have, she's kind of a girlfriend I would like to have. पति पत्नी कैसे डिसाइड कर लेते? चाय पीते खाते पीते बोलते हाँ आप हमें पसंद हो। हाँ, वो थोड़ी डिसाइड करते हैं, बाप डिसाइड करता है। तो खुद को अगर डिसाइड करने का मौका मिले तो कॉलेज में ही ना कर ले। लेकिन कवि कैसे बनेगा ये डिसाइड कैसे होता है? कवि बता सकते हैं आप? ये तो बस उसकी प्रतिभा अगर उसमें होगी तो बनेगा। उसमें तो बहुत सीरियस आंसर दे रहे हो कमलेश। जब कोई हाई स्कूल इंटर में आते आते किसी लफड़े में पड़ जाए, लफड़ा आप समझ रहे हैं, जी जी, शेर व शायरी इधर उधर की किताब लाए पढ़ के गाए, समझ लीजिए आगे जाके कवि बन जाए। जी आप बताएं तुषार जी। मैं इनकी बात से सहमत हैं आप? जी। किसी चक्कर में पड़ जाए जी जी वो कवि बनेगा। वो अरे कितना टेंशन ले रहे हो यार, सिंपल जगह। तो जिस दिन कोई आदमी एक लाइन लिखेगा समझो कवि बनेगा। देखो कैसे फूल खिलना चाहता है पर कली खिलने नहीं देती। बॉयफ्रेंड मिलना चाहता है पर उसकी मम्मी मिलने नहीं देती। नफरत का मेरे दर्द को अंदाज न दे, ये शोर भरा जहर भरा साज न दे। हम थके बहुत अभी जरा सोए हैं, ओ दुनिया वालों हमें इस तरह आवाज न दे। पंखा चलता है तो हवा आती है, पंखा चलता है तो हवा आती है, नहीं चलता है तो नहीं आती है। दिन में चैन नहीं, रात में नींद नहीं, जी कहीं लगता नहीं। ए खुदा बता क्या ये प्यार है? खुदा बोले नहीं बेटा गर्मी की शुरुआत है। तो भाई ये आम आदमी है और सब में कविता के गुण है। हर आदमी कवि है देश का, ठीक है? मुझमें भी है। जैसे बताइए, सुनाइए कोई। जो करे रवि वो न करे कवि, आहा, और जो करे कवि वो ना करे रवि। वाह वाह क्या बढ़िया कविता की छवि। लेकिन आपके आगे की एक लाइन में, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां आप पहुंचे वहां पहुंचे 150 कवि। लेकिन कुछ लोग यहाँ ऐसे पहुंच जाते हैं साहब जो हमें भी कल्पना नहीं होती। कोई भी टेलीविजन शो मेरे ख्याल से, मेरी जानकारी में, ऐसा नहीं होगा जिसके देश भर में इतने सारे फैंस क्लब खुल गए हों। तो आज हमारे बीच में महावीर मेहता और सुरेंद्र चोपड़ा नुमाइंदगी करेंगे भिवंडी के वाह वाह क्या बात है के फैन क्लब की। वो हमारे साथ हैं और आए हैं हमसे मिलने के लिए, तो आइए हम बुलाते हैं उन्हें। क्या बात, आप ये नाचते हुए क्यों आ रहे थे? बहुत ही खुशी की बात है, ऐसा सुंदर अवसर आया है कि वाह वाह क्या बात, एक ऐसा सुंदर प्रोग्राम वर्षों के बाद जिसकी हमें आशा थी, जिसे हम संपूर्ण परिवार के साथ, फैमिली के साथ देख सके, ऐसा सुंदर प्रोग्राम शैलेश जी आपने बनाया है। वाह वाह क्या बात है। तो इसीलिए आपने भिवंडी में इसका फैंस क्लब बना लिया? हाँ सर, भिवंडी एक इंडस्ट्रियल औद्योगिक नगरी है जी, तो वहाँ टेंशन ज्यादा रहता था, इससे डे बाय डे हमारे साथ जुड़ते गए और हमने वाह वाह फैंस क्लब बना दिया। ये क्या चीज लेके आ गया? हाँ। ये तो सर आप खुद ही देख लीजिए, आपकी दीवानगी है सर। वाह वाह क्या बात है फैंस क्लब भिवंडी। भाई महावीर जी, सुरेंद्र जी, इस पे क्या दस्तखत से क्या है ये? वाह वाह क्या बात के हजारों फैंस हैं, उसमें से सभी के इस पे ऊपर हस्ताक्षर आ नहीं सकते। इसके लिए इसके ऊपर हमने हमारे क्लब के काफ़ी मेंबर्स के हस्ताक्षर करके दिए हैं और उन्होंने सभी ने इस प्रोग्राम के लिए शुभकामनाएं दी है। क्या बात है भाई, क्या बात है। थैंक यू सो वेरी मच। और यकीन मानिए
ये इस शो की ताकत है, ये इस देश की संस्कृति की ताकत है, ये इस देश की हिंदी कविता और उर्दू शायरी की ताकत है कि हमने एक हिट शो होने का खिताब नहीं पाया, हमने लोगों का प्यार पाया। और ये प्यार जो आप लोगों ने हमें दिया है, सब टीवी को दिया है, वाह वाह क्या बात है को दिया है, असल में हम सलाम करते हैं हमारी देश की कविता और शायरी की परंपरा को। अगर ये परंपरा नहीं होती तो ये कार्यक्रम नहीं होता, कार्यक्रम नहीं होता तो हम नहीं होते, हम नहीं होते तो आज ये फैंस क्लब नहीं होते, और ये अगर कुछ नहीं होता तो कौन कहता वाह वाह क्या बात है। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।